मैंने इसको कहा कि सियासी संघर्ष को ये आपराधिक संघर्ष में तब्दील कर दिया। ये इतनी समझदारी तो इनमें है कि वहां पर कैमरे लगे हैं, हमें फुटेज की जरूरत पड़ेगी। इसके बावजूद उन्होंने उसको एक आपराधिक संघर्ष का रूप दिया, एफआईआर दर्ज कराई, बहुत गंभीर धाराएं लगाई राहुल गांधी पर, और यहाँ तक कि अब एक महिला सांसद को खड़ा कर दिया, उसके जरिए कुछ बातें कही गई। ये पूरा जो एक षड्यंत्रकारी सोच है, जिसमें कोई चिंता ही नहीं है कि हमें सबूत भी देने पड़ेंगे, इसे किस तरह से देखें? जिसको नो होल्ड्स बार्ड बैटल बोला जाता है ना, कि जिसमें ऐसा युद्ध जिसमें कोई मर्यादा नहीं, जिसमें कोई नियम नहीं। और एविडेंस मांगेगा कौन? मांगेगा गृह मंत्री का मातहत कर्मचारी। वो क्या मुंह लेके मांगेगा? सीसीटीवी कैमरा किसके कब्जे में है? स्पीकर के कब्जे में। स्पीकर का ऑफिस किस हिम्मत से बोलेगा? तो ये जो अहंकार है कि सब कुछ मैनेज कर लेंगे, मेरा जी देखिए, मोटा इस घटनाक्रम को देख के जो समझ बनती है वो मोटी सी ये है कि इन्होंने कहा कि अच्छा, कांग्रेस वाले कुछ इस सवाल को कल उठाएंगे, वो कुछ ना कुछ नारे लगाएंगे, तो हम पहले से ही उनसे दुगनी संख्या में खड़े हो जाएं। चलिए, उनका भी अधिकार है खड़े होने का, लेकिन संसद का दरवाजा ब्लॉक करने का तो आपको अधिकार नहीं है। बिल्कुल क्लियर फुटेज, जितना भी फोटो आए हैं, साफ दिखा रहे हैं कि ये लोग संसद का मकर द्वार जो है, उस द्वार को रोक के खड़े हैं। अब सामने वाला सांसद आ रहा है, आप किसी सांसद को संसद में घुसने से कैसे रोक सकते हैं? तो बिल्कुल स्पष्ट इरादा था कि होगा तो कुछ धक्का मुक्की होगी, है ना कुछ होगा, और जो कुछ भी होगा उसको हम एक आपराधिक स्वरूप देंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट समझ बना के आए थे। और हो यही रहा है। एक तो राजनीतिक को क्रिमिनल बनाना, क्रिमिनल उसके अंदर ले जाना। एक और चीज इस सत्र में हुई है कि विपक्ष आमतौर पे डिस्टर्ब किया करता है, और ये पहले आज की बात नहीं है, पुराने जमाने की बात है। स्वर्गीय अरुण जेटली ने तो इसको एकदम संसदीय लोकतंत्र का जायज हथियार बताया था कि संसद को डिसरप्ट करना, संसद की कार्यवाही न चलने देना, विपक्षी दल के नाते हमारे लोकतांत्रिक जो रणनीति है उसका एक जायज हिस्सा है। मगर कभी आपने सुना कि सत्ता पक्ष संसद को न चलने दे? इस सत्र में बार बार ये हुआ है। 0 आवर से शुरू होती है सुबह लोकसभा। 0 आवर में आप कुछ एक ऐसा सवाल उठवा दीजिए, ऐसी बात कहलवा दीजिए, और बीजेपी के पास 4-5 लोग हैं इस तरह की बात करने को, जो अशोभनीय है, जो पर्सनल है, घटिया है। जाहिर है विपक्ष उस पे आरोप, उस पे खड़ा होकर प्रतिवाद करेगा, और स्पीकर तुरंत आके कहेंगे अरे अरे अरे, झगड़ा हो गया, चलिए आज की कार्यवाही स्थगित। ये नाटक कितने दिन हुआ है? यानी कि पहले से मन बना के आया, सत्ताधारी दल मन बना के आया है कि संसद को नहीं चलने देना है। तो ये जो है संसदीय लोकतंत्र की जो एक न्यूनतम परिपाटी होती है, चुनाव का संघर्ष एक तरफ है, चुनाव की लड़ाई है, सड़क पे भी लड़ाई हो जाती है, लेकिन कम से कम संसद की एक न्यूनतम मर्यादा रहती है कि चलिए ये बोलेंगे, अपनी बात कहेंगे, हम अपनी बात कहेंगे, हमारे पास संख्या ज्यादा है, हम पास करवा लेंगे, ये ठीक है। लेकिन ये कि अब इनको बोलने नहीं देंगे। अब आप देखिए राज्यसभा में मेरे पुराने मित्र, पुराने ही कह सकता हूं, हरिवंश जी ने क्या किया है। संसद में राज्यसभा के जो राज्यसभा के स्पीकर हुए, देश का उपराष्ट्रपति पदेन रूप से राज्यसभा का सभापति होता है। सभापति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, आप उस पर चर्चा कीजिए, और बीजेपी के पास आज मेजोरिटी है राज्यसभा में भी, तो वो प्रस्ताव गिर जाएगा, प्रस्ताव पास नहीं हो सकेगा। लेकिन ये नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमने प्रस्ताव खारिज कर दिया। आप किसी के विरुद्ध, स्पीकर के विरुद्ध आप अविश्वास का प्रस्ताव लेके आए, अविश्वास के प्रस्ताव पे चर्चा करवाने से इनकार कर रहे हैं, और माननीय हरिवंश जी हर तरह के तर्क ढूंढ रहे हैं। बहुत मुझे शर्म आती है देख के, क्योंकि एक स्पेलिंग जमाने में मिस्टेक। पत्रकार थे, अच्छे पत्रकार थे, मैं नहीं कहूंगा, आज नहीं कहूंगा खराब थे, पत्रकार तो अच्छे हुआ करते थे। एक अच्छे पत्रकार का ये हश्र हो, अब वो कह रहे हैं क्योंकि आपने धनखड़ के स्पेलिंग में आर नहीं डी लिख दिया,
इसलिए मैं इसको खारिज करता हूँ, आपको 15 दिन का नोटिस देना चाहिए। ठीक है भाई, 15 दिन का नोटिस देना चाहिए। आप कहिए कि नोटिस अवधि जिस दिन पूरी होगी उस दिन के बाद इस पर विचार किया जाएगा। बिल्कुल ठीक, आप टेक्निकल ग्राउंड ले सकते हैं, लेकिन खारिज कर दिया मतलब अगर आपको मजे की बात देखिए ये है, कल को मान लीजिए लोकसभा के स्पीकर के पक्ष में लोकसभा में बहुमत नहीं है, मान लीजिए बहुमत से वो स्पीकर को हटाना चाहते हैं, तो क्या वो उसका अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते? क्या स्पीकर के नीचे जो भी डिप्टी स्पीकर होगा वो उस प्रस्ताव को खारिज कर सकता है कि मतलब आप भले ही वोट में आपके पास ज्यादा, लेकिन मैं वोट की नौबत ही नहीं आने दूंगा? मतलब ये तो इस देश के लोकतंत्र का इतिहास नहीं था। तो इस तरह से हर तरह की मर्यादा को तोड़ा जा रहा है, और इस एक तरह के आत्मविश्वास के साथ कि संसद में कुछ भी होता रहे, क्या फर्क पड़ता है, हम तो मैनेज कर लेंगे, मीडिया मैनेज कर लेंगे, पब्लिक को अलग तरीके से मैनेज कर लेंगे, बाकी जो होता है इनको जरा सीधा कर दो। मतलब ये जो कहीं ना कहीं इशारा रहा होगा कि जरा सीधा कर दो इनको, वो खेल किया जा रहा है। तो संसद में वही खेल हो रहे हैं जो सामान्यतः एक घटिया पंचायत में जो खेल खेले जाते हैं, वो खेल इस वक्त संसद में खेले जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो मकर द्वार पे हुआ अब वो संसद के अंदर किसी दिन हमें देखने को मिलेगा? अगर इस हद तक पहुंच गई हैं ये चीजें, तो अब संसद की मर्यादा भी अब कहाँ रह जाएगी? उसकी गरिमा की परवाह जब सरकार कर ही नहीं रही है, तो वहां भी कुछ ये इस तरह के दृश्य हमें देखने को मिलेंगे। वैसे तो कहा जाता है कि भाई शुभ शुभ बोलो, अपने मुंह से ऐसी बात की मत, जिस दिशा में चीजें जा रही हैं, ये भी हो जाए तो कोई अब आपको अचरज नहीं हो सकता। इस देश की विधानसभाओं में घटनाएं हो चुकी हैं, माइक को उतार के फेंकना, जूते चलाना, ये सब घटनाएं विधानसभाओं में हो चुकी हैं। इस देश की संसद में अभी तक ये घटनाएं नहीं हुई थी, लेकिन जिस किस्म की अब वो चल रही है, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव के बाद से विपक्ष असर्टिव हुआ पहले सत्र में एक तरह से विपक्ष का दबदबा रहा, तो बीजेपी ने अब उसका मूल्यांकन किया होगा कि भैया इनका दबदबा नहीं चलने देना, और जो मर्जी, और तर्क की चिंता मत करो, आर्ग्यूमेंट की चिंता ना करो, डिबेट की चिंता मत करो, सीधा कर दो इनको, सीधे तिल पे ये मैसेज है। और वही खेला जा रहा है। तो ये कहाँ इसका अंत होगा भगवान जानता है, लेकिन ये जिस दिशा में जा रहा है, अब एक तरह से संसद की कार्यवाही, ये सब बिल्कुल अप्रासंगिक बेमानी चीजें हो गई हैं। मेरे जैसा व्यक्ति जो कि संसद की कार्यवाही को हमेशा फॉलो करता था, पता नहीं क्यों मेरी आदत है, प्रधानमंत्री की स्पीच को हमेशा सुनता हूँ, जो भी प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति का अभिभाषण हमेशा सुनता हूँ, और संसद का सत्र चलता है तो उसको फॉलो करता रहता हूँ कि क्या हुआ, किसने क्या कहा इत्यादि, क्योंकि आप उसके पक्ष में हो विपक्ष में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण फोरम है देश का, जहां सबसे महत्वपूर्ण बातें रखी जाती हैं, सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश किए जाते हैं, पूरे देश को समझने का एक नर्व सेंटर है। लेकिन आपको बताऊं, आजकल मैं बस सिर्फ देखता, अच्छा आज भी खत्म हो गया ना, आज भी 11 बजे तक चला नहीं, ये 11 बजे तक भी नहीं चलेगा, अच्छा 2 मिनट में खत्म हो गया, ये हो गया। और जो भाषण होते हैं उनके बारे में भी मतलब इच्छा नहीं होती देखने की कि देख, क्योंकि केवल केवल और केवल खासतौर पे सत्ता पक्ष की तरफ से तो बिल्कुल गाली गलौज हो रहा है इस वक्त। तो आप किसी बात को दो तरीके से डोमिनेट कर सकते हैं। एक, आप अपने तर्क बल के आधार पर, अपने दस्तावेजों के आधार पे, आंकड़ों के आधार पे, तथ्यों के आधार पर, और अपनी वाक्पटुता के आधार पे आप किसी डिबेट को डोमिनेट कर सकते हो। दूसरा तरीका होता है सीधा लठमारी वाले स्टाइल के अंदर डोमिनेट करना। तो कहीं ऐसा लगता है कि सत्तारूढ़ पक्ष को ये विश्वास नहीं बचा है कि वो तर्क, तथ्यों और वाक्पटुता के सहारे लोकसभा की डिबेट को, खासतौर पे लोकसभा में, डोमिनेट कर सकेंगे। इसलिए अब सीधे सीधे खुल्लम खुल्ला क्या कहिए, लठमारी का सहारा है, और ये लठमारी कहाँ तक रुकेगी कौन कह सकता है।